अल्प विद्या भयंकरी मतलब अधूरा ज्ञान भयानक परिस्थितियाँ लाता है। आइए आज हम अपना वीडियो इसी विचार से शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पेंटो मैथ पे, जहाँ पे आज मैं आपसे एक विचित्र कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी है काइल की, जिसने एक साल में 14 वस्तुओं का व्यापार करके एक पेपर क्लिप से एक 2 मंजिला घर प्राप्त किया। आइए देखते हैं कैसे। काइल, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक किराए के मकान में रहते थे, वो हमेशा से खुद के घर का सपना देखते थे। तो एक दिन उन्हें अपने टेबल पे एक लाल कलर का पेपर क्लिप मिला, जिसका एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इंटरनेट पे डाला। कुछ ही देर में उनको उस पेपर क्लिप के बदले एक पेन मिला, पेन से एक दरवाजे की कुंडी और उस कुंडी से एक कैंपिंग स्टोव। ऐसे करते 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 उनको एक स्नो ग्लोब मिला, जो उन्होंने एक मूवी प्रोड्यूसर जो स्नो ग्लोब के बहुत बड़े कलेक्टर थे, उससे एक फिल्म के रोल के लिए एक्सचेंज किया। और आखिरी में उन्होंने वो फिल्म का रोल एक घर के लिए एक्सचेंज किया। है ना आश्चर्यचकित वाली बात। आप इससे समझ ही सकते हैं कि व्यापार करने से कैसे लोगों का फ़ायदा होता है। दुनिया में किसी के पास सब कुछ भरपूर मात्रा में नहीं है। दुनिया में किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। हमारी दुनिया की बनावट ऐसी हुई है कि प्राकृतिक संसाधनों का सामान्य वितरण नहीं हो सकता है। लाखों सालों पहले जब इंसानों को ये बात समझ में आई, तब व्यापार की शुरुआत हुई। आज दुनिया के सारे देश व्यापार करते हैं। हाँ, नॉर्थ कोरिया भी व्यापार करता है और इंडिया उसका तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब व्यापार की जन्म की बात करें तो हमारे पुरातत्व प्रमाणों के मुताबिक पहला व्यापार 17,000 BC में 2 इंसानों के बीच हुआ था, जब उन्होंने फ्लिंट और ऑब्सीडियन नाम के 2 पत्थरों का व्यापार किया था। व्यापार को आसान शब्दों में समझे तो वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसमें सारे दलों का फायदा हो। जैसे अगर आपने कभी किसी को पैसे दिए और उसके बदले में कोई वस्तु ली, तो वो भी व्यापार ही कहलाएगा। आप आज दुनिया में जो भी देख रहे हैं, उनमें से 99% वस्तुएं आज व्यापार की बदौलत ही है। जब 2 जना राज्य या देशों ने व्यापार किया, तो लोगों को नए नए संसाधन मिले, जिससे उन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। और जब 2 जना राज्य या देश व्यापार नहीं कर पाए, तो उन्होंने जंग की और फिर जंग जीतने के लिए नए नए आविष्कार किए। अंतिम लक्ष्य था ज़रूरी संसाधन जीतना। धीरे धीरे व्यापार करते करते इंसानों को व्यापार करने के नए तरीके मिले, जिससे व्यापारिक जंग कम होने लगी और व्यापार से फ़ायदा ज़्यादा होने लगा। अब देश व्यापार करते हैं अपनी उन्नति के लिए, जिससे लोगों का आर्थिक विकास हो और देशों के पास अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आधुनिक संसाधन हो। भारत आज दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की व्यापार की बात की जाए तो हम 222 देशों के मुकाबले एक्सपोर्ट्स में 16वें स्थल पे हैं, इंपोर्ट्स में 11वें स्थल पे हैं और सेवा निर्यात में 6वें स्थल पे हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तब अगर ये खबर आए कि भारत के व्यापार संतुलन सकारात्मक है और हमने जुलाई के महीने में व्यापार से मुनाफा कमाया है, तो मैं थोड़ा सा भौचक्का हो गया। और जब मुझे ये पता चला कि आपको ये बताया जा रहा है कि भारत का ये व्यापार मुनाफा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, तो मैं डर गया। क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी बार जब भारत ने व्यापार में मुनाफा कमाया था, आज से 18 साल पहले 2002 में, तब हमारा देश बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। इस बार जब हमें 79 करोड़ डॉलर्स का व्यापार मुनाफा हुआ है, तो इसके 2 पहलू हैं। पहला, हमारे एक्सपोर्ट्स में 12.4% की गिरावट आई है और दूसरा पहलू ये है कि इंपोर्ट्स में भी 47% की गिरावट आई है। अब आप इंपोर्ट की इस गिरावट को सुन के खुश ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि जिन सामग्रियों की इंपोर्ट्स में गिरावट आई है, उन सामग्रियों का इस्तेमाल हम हमारे आर्थिक विकास के लिए करते हैं।
उनमें से पहला है क्रूड ऑयल, जिसका मतलब है कि हमारे देश में व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले यातायात के संसाधन अभी भी ठप पड़े हैं, जिस कारण से हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में गिरावट आई है। दूसरा है हमारे गोल्ड इंपोर्ट्स। हमारे गोल्ड इंपोर्ट्स कम होने के कारण हमारे ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में भी भारी गिरावट आई है। तीसरा हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत बताता है, वो भी आखिरी 3 महीनों से सामान्य स्थिति से कम पे है। एंड इसके कारण हमारे मशीनरी इंपोर्ट्स में भी भारी गिरावट का कारण हमें पता चलता है। चौथा है कोल और कोक, जो लोहा और इत्यादि धातुओं को पिघलाने की प्रोसेस में काम आता है, उसके इंपोर्ट में भी काफ़ी भारी गिरावट आई है। इन सब का सिर्फ एक ही अर्थ है, हम विदेशों से जो सामग्री हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए मंगवाते थे, इन सामग्रियों की गिरती हुई मांग एक आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रही है। इन महत्वपूर्ण सामग्रियों की गिरती हुई मांग का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अप्रैल और मई में हुआ कोरोना वायरस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के चलते जब आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर पर आ गई, तब व्यापारियों ने भी अपना व्यापार कम करके निम्न स्तर पे ले आए। और इसके साथ ही साथ मार्च में जो हमने ऑर्डर दिया था, जो अप्रैल या मई तक आ जाना चाहिए था, इस लॉकडाउन के चलते उसको भी आने में देरी हुई। पर हालत सुधर रही है। धीरे धीरे सामान्य स्तर पे जैसी ज़िंदगी लौट आएगी, वैसे ही आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य स्तर पे आ जाएगी। लोग निकलना बाहर शुरू कर दिए हैं और हमें ये आशा है कि व्यापार भी अपने सामान्य स्तर पे आ जाएगा और ये व्यापारिक लाभ भी अपने सामान्य स्तर पे आके मिट जाएगा। इस वीडियो का अंत में ये कह के करना चाहूँगा कि अधूरा या अल्प ज्ञान भयानक परिस्थितियों को जन्म दे सकता है और हमें हमारे देश के दिग्गज अधिकारियों और नेताओं पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे बुधवार को पेंटोमैथ पे कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए नष्टि विद्या समचक्षु।